कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपका ड्राइविंग अकेडमी पे आपका स्वागत है, जिसमें आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा जो रहने वाला है वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए पीवाईक्यू 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी, जो अभी जून में एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन लाभ और हानि से रिलेटेड है कि दिया गया है, यदि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है तो 13% की छूट मिलने के बाद पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टाइम बचाने के लिए आप जल्दी से कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका मार्क प्राइस दे रखा है 900 रुपये, ठीक है। आप 13% का अगर डिस्काउंट दे दिए तो आपका कितना बचा 87%। और परसेंटेज का स्टैंडर्ड आएंगे नीचे 100, तो 100 से अगर काटेंगे तो 2 जीरो कटे, तो ये आपका हो जाएगा 9763, यानी आपका यूनिट डिजिट आएगा 3, ठीक है। आप यूनिट डिजिट देख के भी आप आगे बढ़ सकते हो, बाकी आपका आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 9763 3 8 नंबर 72, 72 अच्छा कितना हो गया आपका 87, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज से रिलेटेड है आपका, क्योंकि एक निश्चित राशि पर 7 से 1/3 वर्षों के लिए 4.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दे रखी है, ठीक है। तो उसी राशि पर, यानी सेम राशि पर 8.6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 11 से 1/2 वर्षों में देय राशि क्या होगी। यानी देय राशि दिया पूछा गया आपसे, ठीक है। देय राशि मतलब हाँ, यानी आपका जो मूलधन है वो प्लस आपकी ब्याज जो ये वाली है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हम। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। तो ये दे कितना रखा है आपका, दे रखा है ये वाला, ठीक है, जो कि 7 से 7 21 और एक 22/3 इंटू कितना परसेंट है 4.5%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 से काटेंगे 1.5, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार आएगा, ये आपका आ जाएगा 11×3 = 33, यानी 33% आ जाएगा, ठीक है। तो 33% की आपको जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 6270, ठीक है। तो इसको आप काट के देख लीजिए, ये काटेंगे हम इससे तो ये कितनी बार कटेगा 1 टाइम्स, एंड बचा आपका 27 29 9 70 के, तो ये कितना आपका कट जाएगा, ये 9 टाइम्स, तो ये आपका 190, यानी आपकी 1% की जो वैल्यू निकल के आई वो 190 निकल के आ गई, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आपकी 190 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो आपकी 100% की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी यानी 19,000, ठीक है। आपकी 100% की वैल्यू 19,000 होगी। तो आपका मूलधन निकल के आ गया। अब आप मूलधन पे आपको ये वाली ब्याज और निकालनी है, ऐड करनी है, ठीक है। तो आपकी ब्याज कितनी आएगी ये निकाल के देख लीजिए आप कितना आ रहा है। तो ये आपका आएगा 8.6 इंटू 11×22 और 23/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से काटेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 4.3 इंटू, तो 23×3 = 69, कितना हो गया 23×3 = 9 6, और ये हो जाएगा 23×4 = 92, 92×6 = 98, यानी कि 989, ठीक है। तो 989 और ये पॉइंट दे रखा है एक के बाद, तो यहाँ पे आपका इतना, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई ये वाली, तो ये आपकी 98.9 निकल के आएगी, ठीक है। तो आपको 98.9% की वैल्यू और निकालनी है, जो कि आपको ऐड करनी है, क्योंकि आपकी देय राशि पूछी गई है। तो ये वाली इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है आपको। 1% की वैल्यू आपकी 190 दे रखी थी, तो हम इतने परसेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 198.89 की परसेंट की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम 89% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 89.9 इंटू
कितना 1% की वैल्यू कितनी है हमारी 190। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 19 निम्मा 171। बचा कितना हमारा 19 निम्मा 171 17 19 अट्ठे 152 52 17 169 9 16 कैरी 16। ठीक है 19 निम्मा 171 71 और 16 कितना हो गया आपका 87। ठीक है 19 निम्मा 171 71 16 78 और 87। ठीक है तो आप इसको ऐड कर देंगे इसमें। तो ऐड करने के लिए कितना आपका हो जाएगा 8791। ठीक है तो ये जो आपका निकल के कितना आएगा 197 8 9 17 7 और ये आपका बेसिकली कितना हो गया 187 था ना। तो आपका ये हो जाएगा 3। ठीक है तो आपकी जो राइट आंसर है ये 198% वैल्यू की जो दे रखा है 37,791। तो देखते हैं कौन सा सही आंसर है आपका बी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 20 है। यदि उनमें से 2 संख्याओं 18 और 28 हैं तो तीसरी संख्या पूछी है। तो 2 संख्याओं का आपको एवरेज दे रखा है। ठीक है एवरेज दे रखा है हमें। तो एवरेज कितना है 20 कितने 3 संख्याओं का। तो 3 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। योग कितना आएगा आपका 20 × 3 आपका हो गया 60। ये आपका योग निकल के आ गया। ठीक है तो 3 संख्याओं का योग 60 है और आपकी 2 संख्याएं दी गई हैं। तो 2 संख्याओं को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 में से घटाएंगे 18 माइनस 28 तो आपका कितना निकल के आ जाएगा। तो आपकी तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितनी आएगी घटा के देख लीजिए आप 14। ठीक है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुपात से रिलेटेड है। तो इसमें दिया गया है बेसिकली 18 और 32 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है तो मध्य अनुपाती होता क्या है बेसिकली। तो वो आपका होता है अंडर रूट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है तो इसमें होता है a × b। 2 नंबर दिए गए हैं आपका a और b जो कि मध्य अनुपाती x मान लिया तो x बराबर होता है a × b। ठीक है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें ये क्या हो जाएगा आपका 18 × 32। 32 बेसिकली हम 18 को लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं हम 9 × 2। तो अगर 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये हो जाएगा 64। तो हमारा ये हो गया 9 × 64। ठीक है तो 9 का अगर स्क्वायर निकाल अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3। 64 का निकालेंगे 8। तो ये हो गया हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 8 या 24 यानी कि सही आंसर है हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सरलीकरण का जिसमें आपको एक मान पूछा गया है। बेसिकली इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। ठीक है प्लस 3 का अगर 3 के ऊपर पावर 2 दे रखा है और रूट करेंगे 2 से तो पावर रूट की पावर का होता है 1/2। तो 1/2 को काटेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो आपका रह जाएगा बेसिकली 3। ठीक है तो 3 और यहाँ देखते हैं ये कितना है ये 7 इंटू 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। तो ये कितना है आपका 16। ठीक है तो आप 16 को आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करना। हमको ऐसे नंबर्स देखना सबसे पहले अगर टाइम बचाना है तो जो कि जैसे आपका 16 और 36 देखिए एक एक मतलब जल्दी से सॉल्व होने वाला एक नंबर से। ठीक है तो जैसे अगर 36 में से 16 सीधा सीधा कटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। ये दोनों हटा। ठीक है उसके बाद कितना बचा आपका ये 3 रह गया प्लस का कितना 3 माइनस 9 7 63। अब देखिए 3 घटाएंगे तो आपका कितना रह जाएगा 60 माइनस 20 ये 60 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा माइनस का 40। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक
यानी आपका HCF और LCM दे रखा है, ठीक है। और आपका HCF है जो वो 24 है और LCM जो दे रखा है वो 288 है। तो उनमें से एक संख्या भी दे रखी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है HCF इंटू LCM बराबर होता है आपका दोनों नंबर्स के योग, मतलब मल्टीप्लिकेशन के, A इंटू B। तो आपका ऑलरेडी इसमें देखिए कितना दे रखा है, HCF आपको कितना दे रखा है 24 इंटू LCM कितना 288 बराबर है, पहला नंबर कितना दे रखा है आपका 72, सेकंड नंबर पूछा गया, ठीक है। तो अगर हम इसको काटते हैं यहाँ से 24 दिया 72 कितना 3 टाइम्स, इसको अगर 3 से काटेंगे 3 नम 27, तो आपका बी निकल के जो आ जाएगा 3 नम 27 9 टाइम बचा कितना 18, 3 छंग 18 यानी 96। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही सरलीगढ़ का दे रखा है, तो इसको सॉल्व कर कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए कितना आएगा। इसको सबसे पहले हम बोर्ड मास के थ्रू, हमारा जो वो होता है बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, जो कि हमारा बोर्ड मास का जो रूल लगता है उसको हम लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम ये कितना हो गया 16, 3 इंटू 16 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये कितना आपका निकल के आएगा यहाँ से 13 इंटू 48। अब किसको 9 को सबसे पहले, क्योंकि आपका डिविजिबिलिटी होता है फिर उसके बाद तो डिविजिबिलिटी, तो ये 9, ठीक है, प्लस 69 माइनस 75। तो अगर -75 से अगर 59 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 13 इंटू 48 अपॉन 9 माइनस, ये कितना निकल के आएगा 15 माइनस 1 16, ये आपका 16 निकल के आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 16 निम में 144, इसको पहले कीजिए 13 13 अट्ठे 104 यानी 4 हासिल कैरी 10, 13 चौका 52, 52 और 10 62, 13 चौका 13 अट्ठे 104, 10 13 चौका 52, 52 और 10 62 बट्टे 9 माइनस 16 में 144, ठीक है। तो आप अगर इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, ये निकल के आएगा आपका 44 यानी 4 से 0, 12 में से 4 गया 8 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा। तो आपका कितना आएगा ये 13 चौका 52, हाँ सही है। उसके बाद 16 में 144, 280 480, ठीक है। तो 480 बचा कितना 9। तो यहाँ पे हम काटेंगे इसको 16 तिया 48 यानी 160, ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा सही आंसर जो निकल के आएगा वो हमारा बेसिकली निकल के आ जाएगा 160 बट्टे 3, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्षेत्रमिति यानी ज्यामिति से दे रखा है, तो इसमें देखते हैं हम क्या होगा। बेसिकली यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी हैं, ठीक है, तो पूछा गया कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। बेसिकली इसमें जो घनाव होता है, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू बी प्लस यानी 2 इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू कितना होता है हाइट प्लस हाइट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो कितना है, ब्रेथ कितनी दे रखी है, हमारी लंबाई कितनी दे रखी है 10 प्लस 10.5 प्लस हमारी चौड़ाई कितनी दे रखी है ब्रेथ 8.5, ठीक है, इंटू
हाइट कितनी है, मतलब हमारी हाइट कितनी है 11। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए इसको सॉल्व करके कितना आएगा। ये 18 और 19 आपका ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो 19 दूनी 38 इंटू 11, 11 अट्ठे 88, 8 11 तिया 33, 33 और 8 41, ठीक है। तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा 418। तो हमारा सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपात और विभाजन से संबंधित है, जो कि आपका दे रखा है 638 की राशि को 3 व्यक्तियों में, इस 3 व्यक्तियों में एक रेशियो दे रखा है, उस रेशियो में अनुपात में विभाजित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़ा और सबसे छोटे, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा है उसके बीच के अंतर को पूछा गया है। तो बेसिकली अनुपात दे रखा है, हमें रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना हमारा 2:5:4, 2:5:4 को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 6 और 5 11, यानी 11। तो 11 की वैल्यू जो दे रखी है बेसिकली आपको, वो दे रखी है 6338। तो 6338 पूछा कैसे क्या गया हमें, सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा क्या है हमारा 2, मतलब सबसे बड़ा क्या है 5 और सबसे छोटा क्या है 2। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 3, अंतर कितना है आपका 3, अंतर आपका 3 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अंतर 3 निकल के आ रहा है, तो चलिए 3 11 से हम काट के देख लेते हैं। अंतर आपका 3 निकल के आ रहा है, 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, बचा कितना 8, 11 8 88, यानी 87 बचा। कितना निकालना है 3, 8 3 24, यानी यूनिट डिजिट आपका 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट देख के भी आप लगा सकते हैं और नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कितना हो गया 8 चक 8 3 24, 24 यानी 2, तो कैरी 2 बचा, ठीक है। तो 5 3 15 2 17, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है त्रिकोणमिति, जो कि यदि x बराबर a कोसेक a साइन b, b बराबर बाई बराबर दे रखा है b कोसेक a कॉस b, और z बराबर दे रखा है c कॉट a, तो आपको बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू बेसिकली बहुत ईजी है निकालना। आपको करना क्या है, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू सबसे पहले उठा के रख दीजिए। आप सबसे पहले अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा के रखेंगे तो आपका ए से ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो उससे ए से ए कट जाएगा, आपका निकल के क्या आएगा यहाँ से, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा कोसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये क्या है प्लस बी से बी कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर बी, और फिर माइनस। तो माइनस के बाद क्या दे रखा है आपका जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे सी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो गया, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद जो बचा वो क्या बचेगा, वो बचेगा आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ यहाँ इन दोनों से आपको क्या कॉमन आ रहा है, इससे आपका कॉमन आ रहा है कोसेक स्क्वायर ए। तो आप जैसे ही कोसेक स्क्वायर ए को कॉमन लेते हैं तो आपका बचा क्या, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और प्लस कोस स्क्वायर बी। तो आप अगर आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर बी क्या होता है आपका, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी हो या थीटा हो बी हो ए हो, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली 1, और ये अब यहाँ पे क्या दे रखा है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपका ये 1 हो गया, तो आपका बचा क्या, तो आपका नेक्स्ट बचा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। तो आपने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर ए आपका क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। तो चलिए देखते हैं कौन सा 1, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही एलसीएम से रिलेटेड है। तो हमें देखना पड़ेगा इसमें एलसीएम में सबसे
जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो लेनी होती है, मतलब हाईएस्ट फैक्टर लेना होता है, और जो एलसीएम एचसीएफ होता है उसमें लोएस्ट। ठीक है, इसमें आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है जो कि सब में कॉमन हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी, यहाँ से पूरे से आपकी 2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। यहाँ से निकालेंगे तो हम 2 की वैल्यू, यानी ये 2 की वैल्यू 2 इंटू 3। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका कितनी निकल के आएगी 2 की वैल्यू, या 4 इंटू 3 की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना निकल के आ रहा है 2 इंटू 9, यानी 3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये आपका आ रहा है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए, तो आगे आपका क्या आ जाएगा। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस सबसे आपका 2 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 3 और ये 2, 3 और 2 कितना 5। यहाँ पे आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 4 और 2 6 और 2 ये वाला। ठीक है, तो आपकी ये और ये कितना हो गया 7। तो आपकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ से 7 आ रही है 2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है देखिए 4 और 2 6, तो हाईएस्ट यहाँ से कितना निकल के आ रहा है आपका 2 की वैल्यू 7। ठीक है, 2 की पावर 7। आप 3 की देखते हैं, बेसिकली 3 की देखते हैं तो 3 की कितनी आ रही है, तो यहाँ से आपकी 3 की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से आपकी 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आपकी 2 और 2 4, आपकी हाईएस्ट वैल्यू 4 निकल के आ रही है यहाँ से। यहाँ पे देख के आपकी कितनी निकल के आ रही है 2 और 4 6, तो आपकी यहाँ से निकल के जो आ रही है वो आ रही है 3 की वैल्यू 6। ठीक है, 3 की पावर 6। अब आप आगे देखते हैं, आगे कौन सा फैक्टर दे रखा है हमारा 7। तो 7 की हाईएस्ट कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है 3, तो हाईएस्ट कितना है 3। तो हम चलो देखते हैं सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 7 की पावर कितना 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुभुज से संबंधित है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए ये दे क्या रखा है, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 140 डिग्री है तो उसके विकर्णों की संख्या होगी, यानी आपके विकर्ण, उनके विकर्णों की संख्या पूछी गई है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, वो फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण को फॉर्मूला जो होता है वो होता है, विकर्ण बराबर होता है आपका n इंटू n-3 अपॉन 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। और अंतःकोण और आपके जो बाह्य कोण होता है उसके फॉर्मूला भी आपको पता होने चाहिए बेसिकली। तो इसमें पूछा गया समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 140 डिग्री है, प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है, तो हम एक अंतःकोण का माप, अंतःकोण का बेसिकली योग क्या होता है, अंतःकोण का योग जो होता है, अंतःकोण का योग जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 180। ठीक है, तो हमें अगर एक अंतःकोण का योग, एक अंतःकोण का निकालना है तो n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो n से डिवाइड करने के लिए तो हमारा जो आएगा ये होएगा n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, इसकी बराबर वैल्यू जो दे रखी है अंतःकोण की योग वो दे रखी है आपकी 140। तो 140, तो आप क्या करेंगे 0 से 0 काटिए, n को अगर इधर ले जाएंगे हम तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये होगी 18n माइनस 18 दूनी 36 बराबर हो जाएगा आपका 14n के। ठीक है, तो यहाँ से अगर n निकाल लें हम तो n वहाँ रख के हम विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से n निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 में से 14 चला जाएगा इधर, आपका 36 उधर चला जाएगा, तो ये आपका बचेगा 4n बराबर हो गया आपका 36। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू जो होगी बेसिकली क्या आ जाएगी आपकी n बराबर 9। ठीक है, जब
अब n बराबर 9 निकाल लिया है तो आपको n को जो है n की वैल्यू को विकर्ण में रख देंगे विकर्ण फॉर्मूला में, तो आपका विकर्णों की संख्या निकल के आ जाएगी बेसिकली। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। n इंटू n-3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6/2, 2 से काटेंगे 3 तो 9×3 = 27, तो आपके जो सही आंसर हो जाएगा वो 27। तो आपका सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। समय और कार्य से रिलेटेड आपका दे रखा है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है जल्दी। इसमें दे रखा है बेसिकली 2 पुरुष एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि वही कार्य 6 महिलाएं इसे 6 दिनों में कर सकती हैं। तो 6 महिलाएं 9 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बेसिकली है क्या इसमें दे रखा है कि 2 पुरुष 18 दिन में कोई काम करते हैं, वही सेम काम 4 महिलाएं 6 दिनों में करती हैं। तो पूछा गया है कि 6 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर उसी सेम काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुरुष और महिला की इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी, यानी कि उनकी कार्यक्षमता, कि उनकी कार्यक्षमता है कितनी बेसिकली। तो उनकी जो कार्यक्षमता निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 पुरुष यानी मैन इंटू कितना दिन काम करते हैं वो 18 दिन, तो 18 दिन वही सेम काम 4 फीमेल कितने दिन में करते हैं, 6 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 से काटेंगे 3, ये 2 से काटा 2 टाइम। ठीक है, तो आपका जो मैन और उसकी जो वो निकल के आ जाएगी कार्य क्षमता, वो कितनी निकल के आएगी आपकी, मैन और फीमेल की, तो वो निकल के आ जाएगी आपकी 2/3। ठीक है, ये आपकी इफ़िशियंसी निकल के आ गई। अब इफ़िशियंसी निकल के आ गई तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं किसी को भी रख के। एम की वैल्यू अगर 2 रख दें हम तो 2 चक यानी 2 दूनी 4 इंटू 18, तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा ये। तो टोटल वर्क कितना, 18 चौका 72। ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क है इसके लिए। ठीक है, और टोटल वर्क दे रखा है और एफिशिएंसी दे रखी है आपको, तो निकालना क्या है कि 6 महिलाएं 9 पुरुष मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। करना क्या हमको कि 2 नहीं 6 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो महिलाओं की एफिशिएंसी 3 है, तो 6 महिलाएं इंटू एफिशिएंसी 3 प्लस ये टोटल एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी तो कितना, 9 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 6×3 = 18 प्लस 18, ये आपकी जो एफिशिएंसी निकल के आ गई 36। अब आपको करना क्या है, कितने दिनों में पूरा हो सकता है, तो पूरा होने के लिए कितना करेगा आपको, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी आपकी कितनी दे रखी है, टोटल वर्क दे रखा है आपको 72, टोटल एफिशिएंसी आपकी 36, तो काट के देख लीजिए कितने दिन, 2 दिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्याज से रिलेटेड दे रखा है, तो उसके लिए आपको परसेंटेज की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, अगर प्रॉफिट लॉस अगर ब्याज रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं तो चलिए देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 1200 रुपये पर 4% प्रति माह, यानी ब्याज ध्यान दीजिएगा ईयरली नहीं दिया है, ये प्रति माह ब्याज की दर से 2 माह में यानी 2 महीने में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 महीने की साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी, अगर 4% प्रति माह दे रखा है तो 2 माह के लिए कितनी होगी आपकी 8%। तो बेसिकली 1200 पे आपको 8% निकालना है सिर्फ। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 100 से 2 जीरो काटेंगे तो आपका 12×8 = 96, कितना हो गया 96। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीजगणितीय सरल कीजिए। ठीक है, बीजगणित से रिलेटेड मतलब वही, तो चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको। आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन हम सबसे पहले देखिए आप कि आपके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली आंसर में दे ही आपको एक्स का कोफिशिएंट दे रखा है। ठीक है, तो जब एक्स का कोफिशिएंट दे रखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो आपको आंसर पर रिलेट ही नहीं कर रहा है, मतलब आपका डिपेंड ही नहीं है उस पर, तो आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको लेना ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हटाइए। सबसे पहले जो टाइम बचाने के लिए आपको सॉल्व क्या करना है, 3 को अगर इधर
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 या कितना होता है आपका 78, तो 25 या 75, 26 या 78 एक्स, ठीक है। ये कितना माइनस का, और ये 13 चौका वो 13 या 39, ये प्लस का 39, ठीक है। और इसके अलावा देखिए फिर 9 7 63, ये माइनस का 63 एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो 7 तो ये कितना हो गया 1177। तो आप देख सकते हो 77 9 7 यानी आपका, तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का, तो आपका जो है एक्स का कोफिशिएंट आएगा वो माइनस का आएगा, और जो अचर पद है आपका वो प्लस का आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व करके देख सकते थे कि जल्दी से जल्दी कि आपका ये माइनस का आ रहा है, ये भी माइनस का आ रहा है, तो माइनस माइनस ये माइनस का आएगा, ये वाला ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का निकल के आएगा, तो दोनों प्लस प्लस ऑब्वियस बात है प्लस का आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए कितना आएगा, ये हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -141x प्लस ये हो आपका 116, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साझेदारी यानी इन्वेस्टमेंट से संबंधित। तो उसके लिए ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 77,600 का निवेश किया है, जो वर्ष के अंत में 19,000 के कुल लाभ में से संजय का भाग इतना दे रखा है, यानी टोटल लाभ तो आपका दे रखा है 19,000, उसमें से संजय का जो भाग है वो 7600 रुपये दे रखा है। तो उनके निवेश के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि निवेश हो या फिर आपका प्रॉफिट जो भी हो, वो आपका रेशियो जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। जो आपका निवेश का रेशियो है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल आपका प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट में से हम संजय का भाग निकाल देते हैं, तो बचेगा किसका, ऋतिक का। तो संजय का भाग अगर 7600 निकाल देंगे तो आपको कितना बचा, 7600 निकालने के बाद जो आपका बचा 411, तो आपका कितना बचा 11,400, ये आपका ऋतिक का आ गया। और वहीं सेम प्रॉफिट किसका, ये उसका दे रखा है 76,000 किसका, संजय का, ठीक है। तो रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से हम दोनों का, लाभ का रेशियो जो निकल के आएगा आपका 76, ये 19 पंजे 19 चौका 76, 4 बार गया 19 चौका 76, 19 छक्के 114, ये 19 छक्के 114, ये आपका 6 बार, और ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा कितना 4, 19 चौका 76, यहाँ से जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा 3:2, ठीक है। उनके बीच के निवेश का अंतर ज्ञात कीजिए। निवेश के बीच का अंतर आपका है कितना, 1 रेशियो। आपको जो टोटल दे रखा है व्यवसाय वो कितना निवेश किया था उन्होंने किया था 77,600। 77,600 बेसिकली जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट बटाया है उन्होंने उसी रेशियो में तो निवेश किया होगा, जो इन्वेस्टमेंट किया होगा सेम रेशियो में किया होगा, तभी तो उसका प्रॉफिट जो सेम रेशियो में बट पाएगा। तो चलिए देखते कितना, 5 और मतलब 3 और 2 5, तो कितना हो गया ये 5। और हमें पूछा कि कितने यूनिट की वैल्यू की है, 1 यूनिट, यानी 1 रेशियो की वैल्यू, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर पूछा गया तो अंतर हमारा 1 है, तो 1, ठीक है। तो हम इसको काट के देख लिखते हैं, 5 एकम 5 और बचा कितना 2, 27 5 25 यानी आपका 5, और बचा कितना 2, 26 5 25 बचा कितना 1 2 0, ठीक है। ये हो गया आपका 15,520। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है लाभ और हानि से रिलेटेड। तो पल्लवी ने 322 में एक खिलौना खरीदा, 6 रुपये की लागत से उसको सजाया, उसके बाद उसने बेचा है। तो आप देख सकते हो कि उस खिलौने को उसने लेके आई, फिर उसके बाद सजाया भी, जिससे कि आप प्रॉफिट कमा सके। तो उसके लिए आप उसने क्या किया है कि 322 में तो ख़रीदा है, तो हम पहले टोटल
जो कॉस्ट है ना उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, यानी टोटल कॉस्ट क्या होगी 322 प्लस 6, तो वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 328, ठीक है। और बेचा कितने में उसने, सेल कितने में किया है, तो सेल किया उसने 398। तो आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट किया उसने। उसने जो प्रॉफिट किया है वो किया है 70 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। कितने पे, 328 पे, ठीक है। तो 328 पे किया है तो इंटू 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है इसलिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करके क्या आएगा आपका, ये हो गया। सबसे पहले देखते हैं क्या कट रहा है क्या, तो आप 4 से काट सकते हैं इसको बेसिकली। यहाँ पे आप 4 से काटेंगे तो ये कितना 25 बार 25, 25 चौका 100, ये काटेंगे तो इसको 4 8 32, 4 दूनी 82, ठीक है। इसको काटेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा आपका 35, इसको काटेंगे नीचे तो ये आपका हो जाएगा 41, तो ये आपका निकल के आ गया 35 इंटू 25 अपॉन 41। तो आप देख सकते हो कि आपका 41 आ रहा है नीचे, और आपका प्रॉफिट दे रखा है, तो लॉस तो है ही नहीं ना आपका, तो लॉस वाला तो हटा दीजिए। सबसे पहले लॉस वाला हटा लीजिए, आप प्रॉफिट देखिए। तो आपका 41 जो है एक प्राइम नंबर है जो कि किसी से कट नहीं सकता है, इसलिए आप बिना सॉल्व किए भी लगा सकते हो कि आपका जो नीचे रहेगा 41 रहेगा। एक ही आंसर है आपका बेसिकली डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विभाज्यता से संबंधित दे रखा है, यानी डिविजिबिलिटी से संबंधित। तो डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो चलिए देखते हैं। एक यदि 6 अंकीय संख्या यानी कोई 6 डिजिट नंबर दे रखा है आपका ये वाला, ठीक है, उसमें 11 से विभाज्य है ऑलरेडी वो नंबर 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा m और n के बीच एक संभावित सही संबंध दे सकता है। आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी होती क्या है बेसिकली, अल्टरनेटिव नंबर्स का डिफरेंस जो निकल के आता है, अल्टरनेटिव नंबर्स के सम का डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा क्या, जो 11 की डिविजिबिलिटी होती है वो होती है अल्टरनेटिव नंबर्स के डिफरेंस। अल्टरनेटिव जो नंबर होते हैं ना उसका जो सम होता है उसका डिफरेंस वो 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए n प्लस 3 प्लस 1, तो ये आपका हो गया n प्लस 4 माइनस अल्टरनेटिव नंबर लेंगे 7 प्लस m प्लस 0, यानी कितना हो गया ये वो आपका हो जाएगा m माइनस 7, ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली हमने ये ब्रैकेट को खोल दिया है पहले, ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा आगे n माइनस n प्लस 4 माइनस m माइनस 7, तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा वो निकल के बराबर हम 0 भी रख सकते हैं 11 रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि या तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए तब 11 से डिविजिबल होगा, या फिर 11 होना चाहिए तब 11 से डिविजिबल होगा, 11 की कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो नंबर आपका इतना नीचे जो दे रखा है बहुत छोटा दे रखा है, तो वो 11 नहीं ले सकते, बेसिकली 0 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये 7 में से 4 जाएगा तो ये माइनस का 3, तो माइनस का 3, ये m उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये m प्लस का हो गया क्योंकि उधर m प्लस का दे रखा है, इसलिए n उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ये होगा बेसिकली m माइनस n बराबर -3। तो देखिए कौन सा है सही आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिशत वृद्धि दे पूछा गया है। पूछा क्या गया है बेसिकली, एक संख्या है जो 100% की वृद्धि करती है। 100% का बेसिकली आपको पता ही होगा 100% का फ्रैक्शन क्या है 1। अगर 1 की वृद्धि कर रही है तो संख्या कितनी हो जाए, वो कितना हो जाएगा 2। पूछा क्या गया है, तो 100% की वृद्धि करने पर वो 2730 हो जाती है, प्राप्त होती है। तो वह संख्या कौन सी होगी, बेसिकली वृद्धि होने के बाद जो नंबर दिया गया है वो 2730 है। और पूछा क्या गया आपको ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कितना था 1, तो 2730 2 यूनिट की वैल्यू 2730 है।
100% वृद्धि के बाद, ठीक है। तो आपको 100% की वैल्यू बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये 200% की वैल्यू दे रखी है 100% वृद्धि के बाद। और पूछा गया आपको 100% ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर पूछा गया है। तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड, यानी आप काट के देख लीजिए कितना आएगा आपका। ये आपका हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी 13, बचा कितना 6, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा आपका फिर 5, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1365, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है समय और दूरी से रिलेटेड। तो रितेश 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि गौरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि रितेश को दिल्ली से कानपुर जाने में 8 घंटे लगते हैं, तो गौरी को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। बेसिकली सेम डिस्टेंस दे रखा है, तो बोला है कि अगर कोई भी आपका, सबसे पहले होता क्या है, जो आपका फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें डिस्टेंस आपका सेम है, ठीक है। डिस्टेंस आपका सेम, तो डिस्टेंस आपका सेम है, तो करना क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो गौरी, जबकि उसकी गौरी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको टाइम कितना लगता है 8 घंटे। उसको टाइम लगता है 8 घंटे। सेम डिस्टेंस गौरी के लिए भी है, तो गौरी का जो स्पीड है वो कितनी है 60। उसको टाइम पूछा गया है कि उसको कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बेसिकली टी निकालना है, तो इसको क्या करें हम, यहाँ से 0 से 0 काटिए, 3 से काटेंगे ये 2 बार, ये 3 बार, बेसिकली 3 बार नहीं, ये आपका 5 टाइम आएगा, ठीक है। 5 बार, यहाँ से काटेंगे 2, 4 बार, तो ये आपका कितना आएगा 5 चक 20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ से हमारा टी निकल के आ गया 20, ठीक है। तो आपका 20 घंटे सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आयु रेटेड दिया गया है। ये क्वेश्चन आप बेसिकली छोड़ भी सकते हो, क्योंकि थोड़ा टाइम ट्रिकिंग होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आप इसको कोशिश कीजिए कि लास्ट में सॉल्व करें, नहीं तो जो जल्दी सॉल्व कर सकता है वो उसको कर सकता है अटैम्प्ट। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले दे क्या रखा है हमको, ये देखते हैं। तो मैरी की आयु का 2 गुना, यानी मैरी की आयु का 2 गुना, दिया की आयु के 6 गुने, दिया की आयु के 6 गुने से 20 वर्ष अधिक है, यानी ये 20 वर्ष अधिक है, तो हम इसको भी 20 वर्ष अधिक कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 20 वर्ष अधिक है। हमारा सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड वाला दे रखा है कि दिया की आयु, यानी दिया की आयु का 5 गुना, ये 5 गुना है। मैरी की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी मैरी की आयु से 6 वर्ष कम है, तो इसको भी 6 वर्ष कम कर दें तो बराबर हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको हम अगर पहले सॉल्व करें इस वाले को, तो बेसिकली मैरी और दिया की आयु का बीच का अंतर पूछा गया, तो हमें दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं, अगर m की वैल्यू निकाल लें तो इसके बराबर रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5d प्लस 6 बराबर m। तो यहाँ पे देखिए ये 2m है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोनों तरफ, इधर भी किया इधर भी किया, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली ये 10d प्लस 6 दूनी 12 बराबर, इसको रख सकते हैं 2m के बराबर, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम ये वाला, ठीक है। तो इसको रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 6d प्लस 20। तो 6 को इधर ले आएंगे हम, तो 6 को इधर लाएंगे तो आपका ये कितना बचेगा 4d बराबर 12 को उधर करेंगे माइनस, तो कितना बचा 8। तो यहाँ से निकालेंगे d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। d की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 20 32, 32 तो कितना, ये कितना हो गया 32, तो 2m बराबर 32। तो बेसिकली देख सकते हो 2m बराबर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और 20 32। तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा m बराबर 16। और पूछा गया दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के बीच के डिफरेंस कितना आ जाएगा 14। सही आंसर होगा आपका डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन औसत रन से रिलेटेड दिया गया है। आप जो भी मैथ के मतलब क्रिकेट के शौकीन है वो तो इसको ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से रन रेट होता है। एक बल्लेबाज का 23 मैचों का जो औसत है ना, वो 40 दे रखा है। अगले 10 मैचों का औसत जो है वो 14 दे रखा है। तो सभी 33 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। बेसिकली कुछ मत करो। सबसे पहले इजी तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका है कि आप 23 मतलब पूरा योग निकाल लीजिए 23 मैचों का। उसके बाद आप 10 मैचों का योग निकाल के जोड़ दीजिए। आप 33 से डिवाइड कर दीजिए, आपका वापस औसत निकल के एवरेज निकल के आ जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है हमको, एवरेज निकालने के लिए करते हैं हम तो करते हैं चलो। ये देखिए 23 मैचों का 40 का एवरेज था, तो 40 के एवरेज से टोटल योग निकल के आएगा 23 मैचों का। वापस 10 मैचों का कितना, 10 मैचों का 14 के रन रेट से कितने से डिवाइड करना, 33 मैचों का। ठीक है, तो ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 140 ये कितना हो गया, 23 चौका 92 यानी 920 प्लस 140 अपॉन 33। तो इसको देखिए कितना हो गया, ये आपका हो गया 1060। ये हो गया आपका 1060 अपॉन 33। तो आप देखिए 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बेसिकली 33 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 33 यानी 3। ये आपका हो जाएगा 3, बचा कितना 70 यानी 33 दूनी 66, आपका 32 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, तो 32 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है जो कि आपका ए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली आपने एवरेज का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, कि एवरेज बराबर होता है टोटल नंबर अपॉन नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेईमानी रिलेटेड, कि एक व्यापारी 52% लाभ का दावा करता है लेकिन बेईमानी से 8% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी का कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। बेसिकली वो दो तरीके से लाभ कमा रहा है। एक बहुत ही बेईमान व्यापारी है जो किस तरीके से कमा रहा है कि 52% तो पहले वो बोलता है कि मैं लाभ ले रहा हूँ, सिर्फ 52% बता के लाभ लेता है वो, और उसके बाद वो 8% वजन भी कम देता है। तो दो तरीके से वो लाभ कमा रहा है। तो चलिए कैसे करते हैं। तो एक व्यापारी है, कोई 100% मतलब 100 से जो 100 की चीज़ है कॉस्ट प्राइस, उसको वो जो सेल करता है वो करता है कितने में, तो वो उसको सेल करता है 152 में। ठीक है, ये बोल के फिर उसके बाद वो वजन को भी कम तोल रहा है। तो वजन को कितना 8% कम तोल रहा है। तो दे कितना रहा है 100%, बोल तो 100% रहा है, वो दे कितना रहा है 92%। ठीक है, और बता कितना रहा है 100%। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया, क्योंकि आपको परसेंटेज में रेशियो ही चाहिए होता है बेसिकली। तो आप रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो निकालेंगे आप, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा हमारा। तो ये देखिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 52 52 मतलब 92 से 152, तो कितना आपका 8 और 52 में 60, यानी कितना एक्स्ट्रा है, तो ये आपका हो गया 60। ठीक है, 60 कितने पे, 92 पे, इनटू पूछा क्या गया, कुल प्रतिशत लाभ। ध्यान दीजिए प्रतिशत लाभ पूछा गया, इसलिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100%। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए आप। ये काटेंगे 6 से काट लीजिए। 6 से तो नहीं कटेगा बेसिकली, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा आपका, 4 से कट जाएगा बेसिकली। तो 4 से काटेंगे, 15 चौका 60, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 बार, 23 चौका 92। ठीक है, 23 बार, तो ये आपका 1500 आ गया। तो कितना आ गया आपका, ये आपका जो आ गया 1500
अपॉन 23। तो अब देख लीजिए कितना आ रहा है। 23 से काटेंगे, 23 पंजे यानी 6 बार जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 23, ये 23 23 पंजे 23 छिक्के 138, ठीक है। 23 छिक्के 138, 23 छिक्के 138, बचा कितना 12, 23 छिक्के 138, 12, 23 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका, 2 से काटेंगे 5 बार, ठीक है। ये आपका चले जाएगा 5 बार, लगभग कितना आ गया 23 पंजे 115, ठीक है। तो ये आपका 5 बार, तो बचा कितना 5, 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46.46, यानी आपका लगभग 65.2% के बराबर आ रहा है। तो बेसिकली आप सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका चुनाव से रिलेटेड दिया गया है, तो इसको चलिए जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले करना क्या है कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 96% मतदाताओं ने वोट डाला, यानी जो वोट डाले गए हैं वो सिर्फ 96% ने डाला है, उसमें से 15% अवैध पाए गए। विजेता तो वैध वोटों का 80% मिला, यानी विजेता को जो वैध वोट थे उसका 80% मिला, ठीक है। और उसने 1224 वोटों से चुनाव जीता। तो कुल पंजीकृत, यानी जो हमारी जो वोटिंग लिस्ट होती है ना, वही पूछा गया है, कुल पंजीकृत कितने थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम जो वोटिंग लिस्ट है हमारी उसको एक्स मान लेते हैं। तो टोटल जो मतदाता हैं वो एक्स थे, तो उसमें से 96% ने वोट डाला, ठीक है। उसके बाद 15% अवैध घोषित हो गए। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20, 3/20। 15% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने यहाँ से, 17/20, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है कि 80% वोट मिले वैध वोटों का, ठीक है। 80% वोट मिले, हारने वाले को कितना मिला होगा, 20%। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर जीतने वाले को 80% मिला है, हारने वाले को 20% मिला है, तो वो कितने डिफरेंस से जीता है, वो 60% का डिफरेंस जीता है। 7% का जो फ्रैक्चर होता है वो होता है आपका 3/5। तो यहाँ पे 3/5, मगर वो बोला गया कि जीता कितने से एक्चुअल नंबर, तो एक्चुअल नंबर जो है वो 12,1224 बेसिकली। तो काट पीट करके देख लीजिए आप कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर 4 5 9 यानी 3 से कट जा रहा है हमारा, तो 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 0, 3 8 24, 17 से काट के देख लीजिए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 24 से काटेंगे ये 4 बार, ये 24 से काट, ये 4 से काटेंगे 5 बार, तो ये आपका निकल के आ गया 2500। एक्स बराबर जो आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 25 × 100, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2500। तो आपकी जो वोटिंग लिस्ट है वो 2500 है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छूट रिलेटेड यानी डिस्काउंट रिलेटेड दिया गया है। एक दुकानदार 20% की योजना छूट और नकद भुगतान पर अतिरिक्त 5% की छूट देता है। 1000 पर कुल छूट प्रतिशत क्या है, यानी जो दुकानदार है वो 20% की योजना छूट और उसके अतिरिक्त 5% की छूट देता है। तो 1000 पर कुल छूट पूछी गई है, कुल छूट प्रतिशत। कुल छूट प्रतिशत पूछा गया है, इसके लिए आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुल छूट प्रतिशत आप निकाल सकते हो जब
दो छूट दे रखी हैं एक्स वाई, तो क्या करना पड़ता है, एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई अपॉन 100। टोटल आपकी छूट निकल आती है, टोटल छूट इससे तो आप कर सकते हो कि -20 -5 प्लस 20 × 100 100/100, यानी कि आप काट के 1 हो गया, तो ये 25 25 माइनस कितना हो गया 1, यानी 24%। तो इसके लिए आपकी 24% छूट पूछी गई है, बस आपको 100 से कोई रिलेटेड मतलब 1000 से कोई मतलब ही नहीं आपको, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दे रखा है स्पीड रिलेटेड। तो हैदराबाद 18 घंटे में 574 किलोमीटर दूर, मतलब 18 घंटे में 574 किलोमीटर दूर है, जो कि उसको दूरी तय की है उसने 18 घंटे में, ठीक है। तो प्रारंभिक 11 घंटे में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 11 घंटे में चलता है, ये फिर अगली 136 किलोमीटर 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो शेष दूरी के लिए चाल क्या होनी चाहिए, बेसिकली शेष जो डिस्टेंस बच रहा है उसके लिए चाल पूछी है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले टोटल टाइम वो आपके पास, टोटल टाइम में से आपको जो टाइम चल चुके हो आप, वो आपको घटाना पड़ेगा। तो आप टोटल टाइम आपके पास कितना है, टोटल टाइम जो है आपके पास वो दे रखा है आपका 18 घंटे, ठीक है। आप चल कितना चल चुके हो अब तक, आप चल चुके हो 11 घंटे प्लस 11 घंटे और कितना चल चुके हो, तो ये आप निकालेंगे ये वाला, तो ये आप कितना टाइम निकल के आएगा, 34 से काट लीजिए कितने बार आ रहा है, आप 3 चक 12 चक चक 16, यानी आपका 4 घंटे ये निकल के आएगा, ठीक है। 4 घंटे ये आपका 4 घंटे ये निकल के आ गया। तो 4 घंटे ये चल लिया, आप तो 4 घंटे ये घटा दीजिए, तो आपका जो टाइम मतलब जो बाकी का टाइम बचा वो कितना बचा आपके पास, 15 में से 3 घंटे आपका शेष टाइम रह गया, ठीक है। शेष टाइम आपके पास कितना रह गया, 3 घंटे का। अब डिस्टेंस कितना रह गया आपका सेम, तो डिस्टेंस था कितना, टोटल डिस्टेंस था आपका, जो टोटल डिस्टेंस था वो था आपका 574, ठीक है। 574 था, चल कितना चुके हो आप, तो 11 घंटे में 36 की चाल से कितना चल सकते हैं आप, 36 की चाल से चलेंगे 360 प्लस 36, 360 36 एक मतलब 396, बेसिकली 396, ठीक है। और आगे कितना चल चुके हो, 136, 136 चल चुके हो। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, 400 घटाएंगे मतलब 76 4, ये हो गया आपका 6 में 12 3 12 और 1 13 4 और 1 5, या 532, 532 हो गया। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आपका निकल के आएगा 2 4, ठीक है। तो आपका कितना 42। तो आप आपके पास दे क्या रहेगा, शेष टाइम दे रखा है और शेष डिस्टेंस, शेष डिस्टेंस, ठीक है। शेष डिस्टेंस दे रखा है, तो आप करें क्या इसमें, शेष डिस्टेंस को शेष टाइम से जब मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो आपका जो स्पीड है वो निकल के आ जाएगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, आपने निकाल लिया, ठीक है। तो आप काटेंगे तो क्या आएगा 14 या 42, यानी 14। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पाइप और घंटे से रिलेटेड, टंकी से रिलेटेड दे रखा है। तो आप चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना, पाइप ए बी सी एक टैंक को क्रमशः इतने इतने घंटे में, यानी 16 घंटे 26 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर दे रखे हों तो थोड़ा होता है ना कि आप देख सकते हो इसमें, आप यूनिट डेट चेक करने की कोशिश किया कीजिए। पहले तो हम सबसे पहले तो आपको टोटल वो निकालना पड़ेगा उसका कि कितना पानी भरा जा रहा है। तो चलिए टैंक देखते हैं आप कितना है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ए बी और सी। ए कितना है आपका, ए 16 घंटे में भरता है, बी कितने घंटे में भर रहा है 26 घंटे में, सी कितने घंटे में भर रहा है 16 घंटे में, सी कितने घंटे भर रहा है 16 घंटे में।
ठीक है। तो चलिए यहाँ से एफिशिएंसी निकाल के देखते हैं। ये 26 यानी 16 इंटू जो आपका एलसीएम आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये 16 से काटा तो ये कितने 13 घंटे, ये काटेंगे 26, 13 दूनी ये 8 आएगा, ये 16 से काटेंगे 13, तो 13 दूनी 26, 26 और 8 34। तो आपकी टोटल इफिशियंसी जो निकल के आ गई 34 आ गई, ठीक है। टोटल इफिशियंसी, टोटल टाइम कितना है 16 × 48, मतलब सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा 13 पंच 13 छः 78, 8 13 छः 78, 8 7 13 कम 13 7 20, ये आपका हो गया 108, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है टोटल इफिशियंसी कितनी है 13 दूनी 26 34, हाँ 34। तो आप देख सकते हो इसमें आपका 8 यूनिट डेट आना चाहिए। तो 8 यूनिट डेट किस में आ रहा है, अब पहले कट करके देखिए इसमें, ये आपका हो गया 104 इंटू 17, तो आपका यूनिट डेट 4 आ रहा है, ठीक है। कितना 104/17, तो इसको करके देख लीजिए आप कितनी बार जा रहा है 17 पंजे अच्छा 17 छिक्के 102, लगभग 6 टाइम, कितना 6 टाइम 17 छिक्के 102, बचा कितना 2 यानी 2/17। हाँ इतना टाइम लेंगे वो तीनों मिलकर भरने में उसको, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेलन से रिलेटेड है, जो कि एक बेलनाकार छड़ है, एक पतली सी छड़ है कोई बेलनाकार, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। यदि छड़ की लंबाई दे रखी हो तो उसकी बाहरी त्रिज्या पूछी गई है। तो आप देख सकते हो बेसिकली होता क्या है, एक बेलन होता है, ठीक है, जिसमें बेलन में दे रखा है, ये बेलन की त्रिज्या होती है r, ठीक है, ये उसकी हाइट होती है h। तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर h, नहीं 2 पाई आर एच, जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है 1100। तो पाई की वैल्यू बेसिकली कितना रख सकते हैं आप, यहाँ से पाई की वैल्यू रख के देख लीजिए आप, 2 × 22/7 इंटू आर, आर पूछा गया बेसिकली, पूछा क्या गया हमें बाहरी त्रिज्या यानी आर पूछा गया है, दे क्या रखा है एच, एच कितना दे रखा है आपका 29, कितना 11, कितने के बराबर है 1100 के, ठीक है। तो यहाँ से काटिए, ये 11 से कटा 2 बार, ये 4 से काटेंगे 100 को 100 को कितने बार 25 बार, तो 25 बार, तो ये आपका यहाँ से जो आर निकल के आ गया 25 इंटू 7/29, 5 सत्ते 35, यानी यूनिट डेट आपका 5 आ रहा है, यूनिट डेट तो होगा नहीं, आपको एक्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। तो करना क्या है 25 सत्ते 175, आर बराबर 25 सत्ते 175 इंटू 29, आप देख सकते हो 3 छंग 18 यानी लगभग 6 टाइम, 3 छंग 18 यानी लगभग आपका 6 टाइम जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 134/134 बार, मतलब 134 बचा कितना 1 1 बचा तो 1 6 0 10 10, तो 29 दिया 3 टाइम यानी 6.033, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी से रिलेटेड दिया गया है। डिविजिबिलिटी का रूल होता क्या है बेसिकली कि एक संख्या है 24, जिसके अंदर देखिए छिपा क्या, मतलब इसके फैक्टर क्या क्या हैं, इसके फैक्टर हैं 2 3 और 4 6 8 12,
ठीक है। 12 के अंदर भी वही 3 और 4 दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, 2 से डिविजन चेक करके देखिए, ये ऑड नंबर है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी के नंबर देखिए, 8 8 दे रखा है, 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 8 की डिविजिबिलिटी कहती है, आप 3 से भी चेक कर सकते हो। बाकी हम 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी यानी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ये आपका कितना है, ये आपका है 3, यानी ऑड नंबर है। ऑड नंबर अगर जो आपका अगर सैकड़ा का नंबर है, ऑड नंबर है, तो आप बाकी के 2 नंबर में 4 ऐड करेंगे, प्लस अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 94 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 96 यानी 9 दे रखा है, ऑड नंबर है, 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 72 72 8 से डिविजिबल है। बाकी देखते हैं क्या, ये 9 4 ऐड करेंगे 12 12 8 से डिविजिबल है, नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है वस्तुओं का मूल्य रिलेटेड, मतलब इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है, इसको आप स्किप ही कर सकते हैं, वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है। अगर आपको इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, इसको आप सबसे बाद में कीजिएगा जब भी करना हो क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम। करना क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो आपको 2 ही समीकरण चाहिए होंगे, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो उसके लिए आप करना क्या है, सबसे पहले जो दे रखा है वो पढ़ते जाइए, यानी 19 पेन, ठीक है आपका, प्लस 3 पेंसिल्स, जो मूल्य दे रखा है 255, मतलब 254 रुपये दे रखा है, ठीक है, 254 रुपये दे रखा है। उसके अलावा सेकंड वाले में और क्या दे रखा है, यदि 6 पेन, मतलब पेन है जो, उसका मूल्य 6 रुपये कम कर दिया गया, तो पेन का मूल्य 6 रुपये कम कर दिया गया, तो पेन का मूल्य कितना है, पेन -6, और आगे क्या दे रखा है, पेंसिल का मूल्य 9 रुपये महंगी का हो गई, यानी जो पेंसिल से आपकी वो 9 रुपये बढ़ गई मूल्य में, ठीक है। तो दे रखा है आगे, तो 14 पेन, यानी 14 पेन प्लस 2 पेंसिल्स, यानी 2 पेंसिल्स का मूल्य जो दे रखा है वो 106 रुपये है। तो करना क्या है, ये काट के देख लीजिए, 2 से काटा 7, ये कितना कटेगा, यानी आपका ये हो गया 53, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 से अंदर वो करेंगे तो ये जो आपका निकल के आएगा, कितना निकल के आ रहा है, 7 पेन माइनस 7 6 42 प्लस पी माइनस, यानी प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से निकल के आएगा, बराबर दे रखा है बेसिकली 53, तो ये जो आपका निकल के आएगा, इसको इसलिए इधर लिख सकते हैं हम, तो ये आपका हो गया 7p प्लस p बराबर 44 माइनस 44 44 6 8, ठीक है। ये कितना आपका 86, ये होगा ना आपका 106, 7 से काटा 2, 14 पेन 2 पेंसिल्स का मूल्य तो 6 रुपये, 53 से काटा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए पहले वाले समीकरण में क्या दे रखा है और दूसरा वाला ये हमारा, ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया हमारा। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं। तो क्या करना है, 13 पेंसिल्स को मतलब काट के देख लेते हैं, ठीक है। तो 13 जो है वो आपका ईजी पड़ेगा, तो उसको 13 से करेंगे, 13 7 91, 91 पेन, ये 13 पेंसिल्स हो गई। 13 से काट के इसमें वो करेंगे तो 13 6 78, 8 7 13 8 104, 13 8 104, 104 और 7 111,
111, ठीक है। तो अब यहाँ से काटेंगे हम, इसको रखते हैं सेकंड वाले को यहाँ पे। ये हो गया 19 पेन प्लस 13 पेंसिल्स बराबर 254, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 19 माइनस करेंगे तो आपका हो गया 72 पेन बराबर जो आपका मूल्य आएगा वो आएगा 4 6 ये आपका 6 यानी 10 यानी 8, ठीक है। ये आपका 864 निकल के आ गया, ठीक है। तो चलिए 800 आपका 64 निकल के आ जाता है। तो 72 से काट के देखते हैं, ये 1 टाइम 72 माइनस बचा कितना, 8 बचा 14 यानी 144, ये 2 बार। तो पी की वैल्यू जो निकल के आ गई आपकी बेसिकली, जो पेन बराबर निकल के आया है वो आपका 12, ठीक है। अब 12 निकल के आ गया है, 12 को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो आपका 12 सत्ती 84, तो 84 यहाँ पे रखेंगे। ये वाला जो बेसिकली सेकंड वाला है इसको आप इधर ले आएंगे। तो 12 सत्ते 84 प्लस पेंसिल्स बराबर 86, तो इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो पेंसिल्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 निकल के आएगी, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है, हमारा जो ये दे रखा है कि 12 पेन और 15 पेंसिल्स। तो 12 पेन और 15 पेंसिल देखिए यहाँ पे फाइनल, तो ये देखिए कितना आएगा। पेन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 पेन की और 12 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 इंटू 12 प्लस 15 पेंसिल्स की मूल्य कितना है, 2 रुपये निकल के आया, ठीक है। तो 15 पेंसिल्स के लिए 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 12 144 प्लस 30, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 174 आएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा था आपको कि ये काफ़ी लेंथी पड़ता है, काफ़ी टाइम ले जाता है, इसीलिए आपको लास्ट में सॉल्व कीजिए। तो आपका कितना आ गया, 174। तो सही आंसर जो आपका होगा सी, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो आपके पास नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, आपके 30 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो जिस भी भाई को जो भी लगा हो जैसा भी, वो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो आप देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। आशा है कि यह अभ्यास सत्र आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा हो। तो चलिए आप आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।